सभी प्यारे भक्तों को राम राम। आज भक्त माल में से कथा करेंगे पहलवान भगत दुनरदास। भगत बिल्व मंगल। सट सुध रही सत संगति पाई, पारस परस कुधातु सुआई। मद्रास प्रांत में त्रिचनापल्ली के पास एक स्थान पुरयूर, इसका पूरा नाम है नीचुलापुरी है। यह श्री वैष्णव का एक पवित्र तीर्थ है। आज से लगभग 1000 वर्ष पूर्व यहाँ एक दुनरदास नाम का पहलवान रहता था। अपने बल और अद्भुत आचरण के लिए दुनरदास प्रयाग था। हेमाम्ब नामक एक अत्यंत सुंदरी वेश्या के रूप पर मोहित होकर उसे अपनी प्रियसी बनाकर दुनरदास ने घर में ही रख लिया था। उस वेश्या के रूप पर वह इतना मोहित था कि जहाँ जाता वहाँ उसे साथ ले जाता। रास्ते में स्त्रियों के आगे आगे उसे देखते हुए पीठ की ओर उल्टे चलता, कहीं बैठता, उस स्त्री को सामने बैठा कर बैठता। उसका व्यवहार सबके लिए कौतूहलजनक था, परंतु वह निर्जल होकर स्त्री को देखना कहीं भी छोड़ता नहीं था। दक्षिण भारत का सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है श्रीरंग क्षेत्र। त्रिचनापल्ली से यह श्रीरंगम पास ही है। वर्ष में कई बार यहाँ महोत्सव होता, दूर दूर से लाखों यात्री आते। एक बार श्रीरंगनाथ का वासंती महोत्सव चैत्र उत्सव चल रहा था। दुनरदास जी प्रियसी ने उत्सव देखना चाहा और दुनरदास उसे लेकर नौकर चाकरों के साथ नीचुलापुरी से श्रीरंगम आ गया। गर्मी के दिन 9-10 बजे की कड़ी धूप, मार्ग में खचाखच भीड़, जबकि भीड़ के मारे शरीर को संभालना तक कठिन था। उस समय वहाँ भी दुनरदास एक हाथ में छाता लेकर अपनी प्रियसी को छाया किए हुए था और स्वयं धूप में पसीने से लथपथ उस स्त्री की ओर मुख करके पीठ की ओर पीछे चल रहा था। उसे मार्ग के नीचे ऊंचे की सुध नहीं थी, अपने शरीर का ध्यान तक नहीं था। उन दिनों श्री रामानुज स्वामी श्रीरंगम में ही थे और दूसरों के लिए तो दुनरदास यह कृत्य पुराना था। नवीन यात्री उस कौतूहल से देख रहे थे, पर श्री रामानुज स्वामी के लिए पुरुष का यह व्यवहार बहुत ही अद्भुत लगा। अपने शिष्य से उन्होंने पूछा कि वह निर्लज्ज कौन है। परिचय पाकर शिष्य को कहा, उसे जाकर कहो कि तीसरे पैर मठ पर आकर वह मुझसे मिले। दुनरदास उस शिष्य से आदेश सुना तो सन हो गए। वह समझ गया आचार्य स्वामी अवश्य मेरी निर्लज्जता पर बिगड़े होंगे। बिगड़ने की तो बात ही है। सब लोग जहाँ श्रद्धा भक्ति से भगवान के दर्शन आए हैं, वहाँ भी मैं एक स्त्री के सौंदर्य पर मुग्ध हूँ। मठ पर जाने पर मुझे झिड़की सुननी पड़ेगी। पता नहीं आचार्य स्वामी क्या आदेश देंगे, कितना डांटेंगे। न जाऊँगा तो ये ठीक नहीं, इससे तो उनका अपमान होगा। अंत में उसने मठ पर जाना स्वीकार कर लिया। श्री रामानुज स्वामी ने भगवान श्री रंगनाथ से मंदिर में जाकर उसी समय प्रार्थना की कि मेरे दया में स्वामी एक विमुख जीव को अपने सौंदर्य से आकर्षित करके श्री चरणों में स्वीकार करो। भोजन करके दुनरदास मठ पर पहुंच गया। समाचार पाकर श्री रामानुज स्वामी ने उसे मठ में भीतर बुला लिया और उसके अद्भुत व्यवहार का कारण पूछा। बड़ी नम्रता से हाथ जोड़कर दुनरदास ने बताया, स्वामी मैं उस स्त्री के सौंदर्य पर पागल हो गया हूँ। उसे देखे बिना मुझसे रहा नहीं जाता। काम वासना तो मुझ में कुछ ऐसी प्रबल नहीं है, पर उसका रूप मुझसे छोड़ा नहीं जाता। मैं उसे न देखूं तो बेचैन हो जाता हूँ। महाराज आप जो आज्ञा करें मैं वही करूँगा, पर उसका साथ न छुड़ाएं। श्री रामानुज स्वामी ने कहा, यदि हम उससे बहुत अधिक सुंदर मुख में दिखलाएं तो? दुनरदास ने कहा, महाराज उससे सुंदर मुख देखने को मिले तो मैं उसे एकदम परित्याग कर सकता हूँ। श्री स्वामी ने कहा, ऐसा नहीं, उसका परित्याग तुम मत करो। वह वेश्या थी, तुम्हारे पास आकर अब तुम्हारी स्त्री हो गई। तुम छोड़ दोगे तो फिर वेश्या हो जाएगी। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, पर अब सुधर गई है। उसे तुम अपनी पत्नी बनाकर अपने यहाँ रहने दो, और तुम जो उसके रूप पर इतने मुग्ध हो, बस ये ठीक नहीं है। तुम्हें ये स्वीकार हो तो संध्या के समय जब श्री रंगनाथ जी की आरती होती है,
उस समय तुम मंदिर में आकर मुझसे मिलना, अकेले ही आना। धनुर्दास आज्ञा पाकर विदा हुआ। उसे बड़ा आश्चर्य हो रहा था। आचार्य स्वामी ने उसे जैसे नीच जाति के पुरुष को मठ में भीतर बुलाया, पुत्र की भांति सने से पास बिठाया और बिना डांटे फटकारे विदा कर दिया। उसने तो आशा की थी कि उसे आचार्य स्वामी बहुत कुछ कहेंगे। वो भय से थर-थर कांपता आया था कि कहीं मुझे श्राप न दे दे। वह सब तो कुछ नहीं हुआ, पर घर आकर उसने स्त्री से सब बातें कह दी। वह स्त्री भी नहीं चाहती थी कि धनुर्दास इस प्रकार उस पर लट्टू रहे। मार्ग में धनुर्दास उसके आगे पीछे की ओर चले। यह व्यवहार उसे भी लज्जाजनक जान पड़ता था। वह अब सच्चे हृदय से धनुर्दास की पत्नी थी। वह उसका सुधार चाहती थी, किंतु इस भय से कि धनुर्दास उसे छोड़ न दे कुछ कहती नहीं थी। उसे प्रसन्नता हुई इस आशा से कि आचार्य स्वामी धनुर्दास को कदाचित सुधार देंगे। जब संध्या समय धनुर्दास श्रीरंग जी के मंदिर में गया तो उसे किसी ने भीतर जाने से रोका नहीं। आचार्य स्वामी ने उसे ध्यानपूर्वक आरती के समय भगवान के दर्शन करने को कहा। धनुर्दास तो आरती के समय ही एकदम बदल गया। जिस सौंदर्य सुधा सागर के एक शिखर से स्वरूप का सारा सौंदर्य निकला है, त्रिभुवन की सुषमा जिसकी छाया के भी किसी अंश में नहीं, उस सौंदर्य सार सर्वेश्वर की आज धनुर्दास ने एक झलक पाई। और जब वह झांकी अदृश्य हो गई, वह पागल की भांति आचार्य स्वामी के चरणों में लिपट गया। उसने फूट फूट कर रोते हुए कहा, स्वामी मुझे जो आज्ञा दो मैं वही करूँगा। मुझे कहो तो मैं अपने हाथ से अपने देह को बोटी बोटी काट दूँ, पर वह त्रिभुवन मोहन मुख मुझे दिखाओ। ऐसी कृपा करो वह मुख मेरे नेत्रों के सामने ही रहे। धनुर्दास आचार्य स्वामी के समझाने से घर आया। अब स्त्री तो उसे बहुत ही कुरूप जान पड़ने लगी। वह आचार्य स्वामी की आज्ञा से उसे पत्नी बनाए था। कुछ दिनों बाद वे दोनों श्री रामानुज स्वामी के शिष्य हो गए। श्री स्वामी जी ने भी दोनों को सांप्रदायिक ज्ञान के विषय में बहुत बहुज्ञ बना दिया। दोनों का आचरण आदर्श हो गया। धनुर्दास आचार्य स्वामी का अत्यंत विश्वत अनुचर हो गया। श्री रामानुज स्वामी वृद्ध अवस्था में कावेरी स्नान को जाते समय तो किसी ब्राह्मण के कंधे का सहारा लेकर जाते थे, पर स्नान करके लौटते थे धनुर्दास के कंधे का सहारा लेकर। मठ के ब्राह्मण शिष्य इससे कुढ़ते थे। उनमें से एक दिन एक ने कहा, महाराज आप स्नान करके धनुर्दास को क्यों छूते हैं? हम लोग तो आपकी सेवा को सदा प्रस्तुत हैं। श्री स्वामी ने कहा, मैं अपने हृदय के अभिमान को दूर करने के लिए ऐसा करता हूँ। धनुर्दास का आचरण यहाँ के अनेक ब्राह्मणों से उत्तम है। आश्रम के लोग धनुर्दास से डा करते। यह देखकर आचार्य ने उस भगत का माध्यम प्रकट करके सबका गौरव दूर कर देना चाहा। एक रात अपने एक विश्वस्त शिष्य को उन ब्राह्मण शिष्यों के कपड़ों में से एक एक बीता कपड़ा फाड़कर चुपचाप ले आने को उन्होंने कहा। सवेरे अपने कपड़े फटे देखकर वे लोग परस्पर झगड़ने लगे। श्री स्वामी जी ने उन्होंने बुलाकर नए कपड़े दे दिए और इस प्रकार संतुष्ट किया। कपड़े किसने फाड़े ये बात छिपी ही रही। कुछ दिनों बाद 19 शिष्यों में से कुछ को बुलाकर स्वामी जी ने कहा, आज हम धनुर्दास को यहाँ अधिक रात तक सत्संग में रोक के रखेंगे। तुम लोग उसके घर जाकर हे माबा के गहने चुरा लाना और लाकर हमें दे देना। अंधेरा होने पर वे लोग धनुर्दास के घर गए। किवाड़ खुले थे। माबा पलंग पर लेटी हुई पति के आने की प्रतीक्षा कर रही थी। श्री वैष्णव को लुकते छिपते दबे पैर घर में घुसते देखकर वह समझ गई कि ये लोग कुछ चोरी करने आए हैं। मन में यह बात आते ही उसे नेत्र बंद कर लिए और झूठे खराटे लेने लगी। उसे इस प्रकार बेसुध सोते देख आए लोगों ने उनके शरीर पर एक और के गहने जो ऊपर थे धीरे धीरे उतार लिए। माबा ने सोचा कि ये लोग शरीर के दूसरी ओर के गहने भी ले ले तो अच्छा। उसने करवट बदली, किंतु आए लोगों ने समझा कि वह नींद से जागने वाली है। वे लोग भाग गए। मठ पर जब ये लोग पहुंच गए तब श्री रामानुज स्वामी ने धनुर्दास को घर जाने की आज्ञा दी। उसके जाने पर इन लोगों से कहा, अब तुम लोग छिपकर फिर धनुर्दास के घर जाओ और देखो कि वे स्त्री पुरुष क्या बातें कर रहे हैं। वे लोग फिर धनुर्दास के पीछे छिपे हुए उसके घर आए। धनुर्दास घर पहुँचे।
पत्नी से सब बातें सुनकर वे बहुत दुखित हो गई। उन्होंने स्त्री से कहा, तुम्हारी धन दौलत की लालच अभी गई नहीं, तुच्छ गहनों के लोभ में तुमने उन श्री वैष्णव को करवट बदल कर चौंका दिया। मैं तुम्हें अब अपने पास नहीं रखूंगा। वैष्णव की भक्ति जिसमें नहीं, उससे मुझे क्या प्रयोजन। बेचारी स्त्री रोते रोते पति के पैरों पर गिर पड़ी। उसने कहा, नाथ, मैंने तो करवट इसलिए बदली थी कि शरीर दूसरी ओर के गहने भी वे लोग ले लें, पर मेरे दुर्भाग्य से वे भाग गई। मेरे अपराध को आप क्षमा करें। अब मैं बहुत अधिक सावधान रहूंगी। किसी प्रकार धनुर्दास ने उसको क्षमा किया और वे ब्राह्मण शिष्य जब लौट आए तब उनकी बातें सुनकर श्री रामानुज आचार्य ने उस दिन के वे फटे कपड़े निकाल कर उन्होंने दिखाते हुए कहा, तुम लोग इतने से कपड़ों के लिए झगड़ते थे और धनुर्दास की वैष्णव भक्ति तुमने देख ही ली। मैं इसलिए उसका आदर करता हूँ। स्नान के बाद उसका सारा लेकर लौटता हूँ। धनुर्दास को बुलाकर गहने लौटाते हुए उन्होंने कहा, ये गहने हमने कुछ विशेष कारण से मंगवाए थे, तुम कुछ बुरा मत मानना। धनुर्दास आचार्य स्वामी के चरणों में गिर पड़े। उसने कहा, प्रभु, मैं तो आपका दास हूँ। मेरा शरीर और जो कुछ है वह सब आपका ही है। बुरा मानने की क्या बात है इसमें। हेमाबा भी ऐसे ही भगवत भगत का साथ पाकर तर गई। आज भी धनुर्दास का नाम श्री वैष्णव बड़े सम्मान से लेते हैं। भक्त बिल्व मंगल। दक्षिण प्रदेश में कृष्णा वीणा नदी के तट पर एक ग्राम में रामदास नामक भगवत भक्त ब्राह्मण निवास करते थे। उन्होंने पुत्र का नाम बिल्व मंगल था और पिता ने यथासाध्य पुत्र को धर्मशास्त्रों की शिक्षा दी थी। बिल्व मंगल पिता की शिक्षा और उनके भक्ति भाव के प्रभाव से बाल्य काल में ही अति शांत शिष्ट और श्रद्धावान हो गया था, परंतु देव योग से पिता माता के देहावसान होने पर जब से घर की संपत्ति उसका अधिकार हुआ, तभी से उसके कुसंगी मित्र जुटने लगे। संग दोष से बिल्व मंगल के अंतकरण में अनेक दोषों ने अपना घर बना लिया और एक दिन गांव में कहीं चिंतामणि नाम की वेश्या का नाच था और शौकीन के दल नाच में जा रहे थे और बिल्व मंगल भी अपने मित्रों के साथ वहां जा पहुंचा। वेश्या को देखते ही बिल्व मंगल का मन चंचल हो उठा। विवेक शून्य बुद्धि ने सहारा दिया। बिल्व मंगल डूबा और उसने हाड मांस भरे चाम के कल्पित रूप पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। तन मन धन कुल मान मर्यादा धर्म सबको उत्सर्ग कर दिया। ब्राह्मण कुमार का पूरा पतन हुआ। सोते जागते उठते बैठते खाते पीते सब समय बिल्व मंगल के चिंतन की वस्तु केवल एक चिंता ही रह गई, बिल्व मंगल के पिता का श्राद्ध। इसलिए आज वह नदी के उस पार चिंतामणि के घर नहीं जा सकता। श्राद्ध की तैयारी हो रही है। विद्वान कुल पुरोहित बिल्व मंगल से श्राद्ध के मंत्रों की आवृत्ति करवा रहे हैं, परंतु उसका मन चिंतामणि की चिंता में निमग्न है। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। किसी प्रकार श्राद्ध समाप्त करके जैसे तैसे ब्राह्मणों को झटपट भोजन करवा के बिल्व मंगल चिंतामणि के घर जाने को तैयार हुआ। संध्या हो चुकी थी। लोगों ने समझा, भाई, आज तुम्हारे पिता का श्राद्ध है, वेश्या के घर नहीं जाना चाहिए। परंतु कौन सुनता था। उसका हृदय तो कभी का धर्म कर्म से शून्य हो चुका था। बिल्व मंगल दौड़कर नदी के किनारे पहुंचा और भगवान की माया अपार है। अकस्मात प्रबल वेग से तूफान आया और उसी के साथ मूसलधार वर्षा होने लगी। आकाश में अंधकार छा गया। बादलों की भयानक गर्जना और बिजली की गड़गड़ाहट से जीव मात्र भयभीत हो गए। रात दिन नदी में रहने वाले केवटों ने भी नाव को किनारे बांधकर वृक्षों का आश्रय लिया, परंतु बिल्व मंगल पर इन सब का कोई असर नहीं पड़ा। उसने केवट से उस पार ले चलने को कहा, बार बार विनती की, उतराई का भी गहरा लालच दिया, परंतु मृत्यु का सामना करने को कौन तैयार होता। सब ने इनकार कर दिया। ज्यों ज्यों ही विलंब होता था त्यों त्यों बिल्व मंगल की व्याकुलता बढ़ती जाती थी। अंत में वह अधीर हो उठा। कुछ भी आगा पीछा न सोचकर तैरकर पार जाने के लिए सहसा नदी में कूद पड़ा। भयानक दुस्साहस का कर्म था, परंतु कामातुराणाम न भय न लज्जा। संयोगवश नदी में एक मुर्दा बह जा रहा था और बिल्व मंगल तो बेहोश था। उसने उसे काट समझा और उसके सारे नदी के पार चला गया। उसे कपड़ों की सुध नहीं, बिल्कुल दिगंबर हो गया। चारों ओर अंधकार छाया हुआ था। बैनैले पशु भयंकर शब्द कर रहे, कहीं मनुष्य की गंध भी नहीं आती थी।
परंतु बिल्व मंगल उन्मत्त की भांति अपनी धुन में चला जा रहा था। कुछ ही दूर पर चिंतामणि का घर था और श्राद्ध के कारण आज बिल्व मंगल के आने की बात नहीं थी। चिंता घर के सब दरवाजों को बंद करके निश्चित होकर सो चुकी थी। बिल्व मंगल ने बाहर से बहुत पुकारा, परंतु तूफान के कारण अंदर कुछ भी नहीं सुनाई पड़ा। बिल्व मंगल ने इधर उधर ताकते हुए बिजली के प्रकाश में दीवार पर एक रस्सा सा लटकता देखा। तुरंत उसने उसे पकड़ा और उसके सारे दीवार फांद कर अंदर चला गया। चिंता को जगाया। वह तो इसे देखते स्तंभित सी रह गई। नंगा बदन, सारा शरीर पानी से भिगा हुआ, भयंकर दुर्गंध आ रही है। उसने कहा, तुम इस भयावनी रात में नदी पार करके बंद घर में कैसे आए? बिल्व मंगल ने काठ पर चढ़कर नदी पार होने और रस्से की सहायता से दीवार पर चढ़ने की कथा सुनाई। वृष्टि थम चुकी थी। चिंता दीपक हाथ में लेकर बाहर आई। देखते हैं तो दीवार पर भयानक काला नाग लटक रहा है और नदी के तीर सड़ा मुर्दा पड़ा है। बिल्व मंगल ने भी देखा और देखते ही कांप उठा। चिंता ने भर्त्सना करके कहा, तू ब्राह्मण है रे, आज तेरे पिता का श्राद्ध था, परंतु एक आड़ मास की पुतली पर तो इतना सख्त हो गया। उसने सारे धर्म कर्म को तिलांजलि देकर इस डरावनी रात में मुर्दे और सांप की सहायता से यहाँ दौड़ा आया। तू आज जिसे परम सुंदर समझकर इस तरह पागल हो रहा है, उसका भी एक दिन यही परिणाम होने वाला है। जो तेरी आंखों के सामने इस सड़े मुर्दे का अधिकार है तेरी इस नीच वृत्ति को। अरे यदि तू इस प्रकार उस मनमोहन श्याम सुंदर पर आसक्त होता, यदि उसे मिलने के लिए यो छटपटा कर दौड़ता, तो अब तक उसको पाकर तू अवश्य ही कृतार्थ हो चुका होता। वेश्या की वाणी ने बड़ा काम किया। बिल्व मंगल चुप होकर सोचने लगा। बाल्यकाल की स्मृति उसके मन में जाग उठी। पिताजी की भक्ति और उनकी धर्म प्राणता के दृश्य उसकी आंखों के सामने मूर्तिमान होकर नाचने लगे। बिल्व मंगल की हृदय तंत्री नवीन सुरों से बज उठी और विवेक की अग्नि का पार दुर्बाह हुआ। भगवत प्रेम का समुद्र उभड़ा और उसकी आंखों से आंसुओं की अजर धारा बहने लगी। बिल्व मंगल ने चिंतामणि के चरण पकड़ लिए और कहा, माता, तूने आज मुझको दिव्य दृष्टि देकर कृतार्थ कर दिया। मन ही मन चिंतामणि को गुरु मानकर प्रणाम किया और उसी क्षण जगत चिंतामणि की चारु चिंता में निमग्न होकर उन्मत्त की भांति चिंता के घर से निकल पड़ा। बिल्व मंगल के जीवन नाटकी यवनिका का परिवर्तन हो गया। श्याम सुंदर की प्रेममय मनोहर मूर्ति का दर्शन करने के लिए बिल्व मंगल पागल की तरह जगह जगह भटकने लगा। कई दिनों के बाद एक दिन अकस्मात उस रास्ते में एक परम रूपवती युवती दिखी पड़ी। पूर्व संस्कार अभी सर्वथा नहीं मिटे थे। युवती का सुंदर रूप देखते ही नेत्र चंचल हो उठे और नेत्रों के साथ मन भी खींचा। बिल्व मंगल को फिर मोह हुआ। भगवान को भूलकर वह पुण्य पतंग बनकर विषयाग्नि की ओर दौड़ा और बिल्व मंगल युवती के पीछे पीछे उसके मकान तक गया। युवती अपने घर के अंदर चली गई और बिल्व मंगल उदास होकर घर के दरवाजे पर बैठ गया और घर के मालिक ने बाहर आकर देखा कि एक मलिन मुख अतिथि ब्राह्मण बाहर बैठा है। उसने कारण पूछा। बिल्व मंगल ने कपट छोड़कर सारी घटना सुना दी और कहा, मैं एक बार फिर उस युवती को प्राण भरकर देखना चाहता हूँ, तुम उसे यहाँ बुला दो। युवती उस गृहस्थ की धर्मपत्नी थी। गृहस्थ ने सोचा कि इसमें आने ही क्या है, यदि उसके देखने से ही उसकी तृप्ति होती हो तो अच्छी बात है। अतिथि वत्सल गृहस्थ अपनी पत्नी को बुलाने के लिए अंदर गया। इधर बिल्व मंगल ने मन समुद्र में तरह तरह की तरंगों का तूफान उठने लगा। जो एक बार अनंत चित्त से उन शरण की शरण में चला जाता है, उसके योगक्षेम का सारा भार वे अपने ऊपर उठा लेते हैं। आज बिल्व मंगल को संभालने की भी चिंता उन्हीं को पड़ी। दीन वत्सल भगवान ने अज्ञानंद बिल्व मंगल को दिव्य चक्षु प्रदान किए और उसको अपनी अवस्था का यथार्थ ज्ञान हुआ। हृदय शोक से भर गया और न मालूम क्या सोचकर उसने पास के बेल के पेड़ से 2 कांटे तोड़ लिए और इतने में ही गृहस्थ की धर्मपत्नी वहाँ पहुँची। बिल्व मंगल ने उसे फिर देखा और मन ही मन अपने को धिक्कार देकर कहने लगा, भागी आंखें, यदि तुम न होती तो आज मेरा इतना पतन क्यों होता।
इतना कहकर बिल्व मंगल ने, चाहे यह उसकी कमजोरी हो या और कुछ, उस समय उन दोनों चंचल नेत्रों को दंड देना ही उचित समझा और तत्काल उन दोनों कांटों को दोनों आंखों में भोंक लिया। आंखों में रुधिर की अजर धारा बहने लगी। बिल्व मंगल हंसता और नाचता हुआ तुमुल धमनी से आकाश को गुंजाने लगा। गृहस्थ को और उसकी पत्नी को बड़ा दुख हुआ, परंतु वे बेचारे निरुपाय थे। बिल्व मंगल को बचा कुचा चित मल भी आज सारा नष्ट हो गया। अब तो वह उस अनाथ के नाथ को अति शीघ्र पाने के लिए बड़ा ही व्याकुल हो उठा और उसके जीवन नाटक का यह तीसरा पट परिवर्तन हुआ। परम प्रियतम श्री कृष्ण के वियोग की दारुण व्यथा से उसकी फूटी आंखों ने 24 घंटे आंसुओं की जड़ी लगा दी। न भूख का पता, न प्यास का, न सोने का ज्ञान, न जगने का। कृष्ण कृष्ण की पुकार से दिशाओं को गुंजता हुआ बिल्व मंगल जंगल जंगल और गांव गांव में घूम रहा है। जिस दिन बंधु के लिए जानबूझकर आंखें फोड़ी, जिस प्रियतम को पाने के लिए ऐसे आराम पर लात मारी, वह मिलने में इतना विलम्ब करे, यह भला किसी से कैसे सहन हो। पर जो सच्चे प्रेमी होते हैं वे प्रेम पद के विरह में जीवन भर रोया करते हैं। सहस्त्रों आपत्तियों को सहन करते हैं, परंतु उस पर दोषारोपण कदापि नहीं करते। उनको अपने प्रेमास्पद में कभी कोई दोष दिखता ही नहीं। ऐसे प्रेमी के लिए प्रेमास्पद को भी कभी चैन नहीं पड़ता, उसे दौड़कर आना ही पड़ता है। आज अंधा बिल्व मंगल श्री कृष्ण प्रेम में मतवाला होकर जहाँ तहाँ भटक रहा है, कहीं गिर पड़ता है, कहीं टकरा जाता है। अन्न जल का तो कोई ठिकाना ही नहीं। ऐसी दिशा में प्रेम में श्री कृष्ण कैसे निश्चित रह सकते हैं। एक छोटे से गोप बालक के वेश में भगवान बिल्व मंगल के पास आकर अपनी मनमोहनी मधुर वाणी से बोले, सूरदास जी, आपको बड़ी भूख लगी होगी, मैं कुछ मिठाई लाया हूँ, जल भी लाया हूँ, आप इसे ग्रहण कीजिए। बिल्व मंगल के प्राण तो बालक के उस मधुर स्वर से ही मोह जा चुके थे। उसके हाथ का दुर्लभ प्रसाद पाकर तो उसका हृदय हर्ष के इलोरे से उछल उठा। बिल्व मंगल ने बालक से पूछा, भैया तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारा नाम क्या है, तुम क्या किया करते हो। बालक ने कहा, मेरा घर पास ही है, मेरा कोई खास नाम नहीं, जो मुझे जिस नाम से पुकारता है मैं उसी में बोलता हूँ। गोहे चराया करता हूँ, मुझसे जो प्रेम करते हैं मैं भी उनसे प्रेम करता हूँ। बिल्व मंगल बालक की वीणा मंदित वाणी सुनकर विमुग्ध हो गए। बालक जाते जाते कह गया कि मैं रोज आकर आपको भोजन करवाया जाया करूँगा। बिल्व मंगल ने कहा, बड़ी अच्छी बात है, तुम रोज आया करो। बालक चला गया और बिल्व मंगल का मन भी साथ लेता गया। मन चोर तो उसका नाम ही ठहरा। अनेक प्रकार की सामग्रियों से भोग लगाकर ही भी लोग जिनकी कृपा के लिए तरसा करते हैं, वही कृपा सिंधु रोज बिल्व मंगल को अपने कर कमलों से भोजन करवाने आते हैं। धन्य है, भगत के लिए भगवान क्या नहीं करते। बिल्व मंगल अब तक यह तो नहीं समझा कि मैंने जिसके लिए फकीरी का बाणा लिया, आंखों में कांटे चुभाए, वह वही बालक वही है। परंतु उस गोप बालक ने उसके हृदय पर इतना अधिकार उससे जमा लिया कि उसको दूसरी बात का सुनना भी ऐसा ही उठा। एक दिन बिल्व मंगल मन ही मन विचार करने लगा कि सारी आफतें छोड़कर यहाँ तक आया, यहाँ यह नई आफत आ गई। स्त्री के मोह से छूटा तो इस बालक ने मोह में घेर लिया। यह सोच ही रहा था कि वह रसिक बालक उसके पास आ बैठा और अपनी दीवाना बना देने वाली वाणी से बोला, बाबा जी चुपचाप क्या सोचते हो, वृंदावन चलोगे। वृंदावन का नाम सुनते ही बिल्व मंगल का हृदय हरा हो गया, परंतु अपनी असमर्था प्रकट करता हुआ बोला, भैया मैं अंधा वृंदावन कैसे जाऊं। बालक ने कहा, ये लो मेरी लाठी, मैं इसे पकड़े पकड़े तुम्हारे साथ चलता हूँ। बिल्व मंगल का मुख खिल उठा, लाठी पकड़कर भगवान भगत के आगे आगे चलने लगे। धन्य है दयालुता, भगत की लाठी पकड़कर मार्ग दिखाते हैं। थोड़ी सी दूर जाकर बालक ने कहा, लो वृंदावन आ गया, अब मैं जाता हूँ। बिल्व मंगल ने बालक का हाथ पकड़ लिया और हाथ का स्पर्श होते ही सारे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। सात्विक प्रकाश के से सारे द्वार प्रकाशित हो उठे। बिल्व मंगल ने दिव्य दृष्टि पाई और उसने देखा कि बालक के रूप में
साक्षात मेरे श्याम सुंदर ही हैं। बिल्व मंगल का शरीर रोमांचित हो गया, आंखों से प्रेम आंसुओं की अनवरत धारा बहने लगी। भगवान का हाथ उसने और भी जोर से पकड़ लिया और कहा, अब पहचान लिया, बहुत दिनों के बाद पकड़ सका हूँ प्रभु, अब नहीं छोड़ने का। भगवान ने कहा, छोड़ते हो कि नहीं? बिल्व मंगल ने कहा, नहीं, कभी नहीं, त्रिकाल में भी नहीं। भगवान ने जोर से झटका देकर हाथ छुड़ा लिया। भला जिनके बल से बलावंतित होकर माया ने सारे जग को पद दलित कर रखा है, उसके बल के सामने बेचारा अंधा क्या कर सकता था। परंतु उसने एक ऐसी रज्जू से उसको बांध लिया था कि जिसे छूट कर जाना उनके लिए बड़ी टेढ़ी खीर थी। हाथ छुड़ाते ही बिल्व मंगल ने कहा, जाते हो पर स्मरण रखो, भगवान नहीं जा सकते। जाते भी कैसे, प्रतिज्ञा कर चुके हैं। ये यथा माम प्रपदन्ते तथैव भजाम्यहम्, जो मुझको जैसे बजते हैं मैं भी उनको वैसे ही बजता हूँ। भगवान ने बिल्व मंगल की आंखों पर अपना कोमल कर कमल फिराया, उनकी आंखें खुल गई। नेत्रों से प्रत्यक्ष भगवान को देखकर उनकी भुवन मोहनी अनुपम रूप राशि के दर्शन पाकर बिल्व मंगल अपने आप को संभाल नहीं सका। वह चरणों में गिर पड़ा और प्रेम आंसू से प्रभु के पावन चरण कमलों को धोने लगा। भगवान ने उठाकर उसे अपनी छाती से लगा लिया। भक्त और भगवान के मधुर मिलन से समस्त जगत में मधुरता छा गई। देवता पुष्प वृष्टि करने लगे, संत भक्तों के दल नाचने लगे। हरि नाम की पवित्र धमनी से आकाश परिपूर्ण हो गया। भक्त और भगवान दोनों धन्य हुए। वेश्या, चिंतामणि, गृहस्थ और उनकी पत्नी भी वहाँ आ गई। भगत के प्रभाव से भगवान ने उन सबको अपना दिव्य दर्शन देकर कृतार्थ किया। बिल्व मंगल जीवन भर भक्ति का प्रचार करके भगवान की महिमा बढ़ाते रहे और अंत में गोलोक धाम पधारे। सभी प्यारे भक्तों को राम राम जी।